भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिंदू एकता निर्माण संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आरएसएस प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक समारोह के दौरान कहा कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं है, सभी हिंदू हैं। वो बात इतनी अच्छी कही उन्होंने और इतनी बढ़िया बात कही, इतनी अच्छी लगी वो मुझे कि भाई मेरा तो मोहन भागवत जी ने समझो कि दिल ही जीत लिया। हालांकि इस बात को सब लोग जानते हैं और पहले भी ये बात बहुत बार कही गई है कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता है ये लोग इस सत्य को क्यों नहीं पचा पाते हैं। भाई सत्य को मानना, सत्य को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरा तो कहना यह है कि भारत क्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी जितने मुस्लिम हैं वो एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे कन्वर्टेड हैं। क्योंकि जब बंटवारा हुआ उसके पहले मुग़ल आए थे और मुग़लों ने ही तलवार की नोक पर इनको इस्लाम कबूल करवाया था। जब मुग़ल आए उसके बाद में ही तो भारत का बंटवारा हुआ। तो जब तक तो ये सारे भारत में ही था, पूरा भारत ही था। तो ये भारत पाकिस्तान वाले भी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन ये सत्य को मानते क्यों नहीं है? इन्हें सत्य मानना चाहिए। और अगर इसमें मोहन भागवत जी के सवाल पर इन्हें कोई आपत्ति होती है तो अपनी 5-6 पीढ़ी का पत्री निकलवा के देख लें। ये 5-6 पीढ़ी पीछे जाकर के अगर अपनी कुंडली खंगलवाएंगे तो इनका पिता किसी का रामलाल, किसी का श्यामलाल, यही मिलेगा। लेकिन इनको तकलीफ क्या है? सत्य को ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? उधर ऊपर में इनके पूर्वज बैठे परेशान हो रहे हैं कि देखो हम तो इनको इंसान के रूप में यहाँ छोड़कर गए थे और ये क्या बन गए। इनको सनातनी धर्म में और सनातन धर्म में छोड़ के एक इंसान की हालत में ठीक ठाक हमने यहाँ छोड़ा था और ये कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं। तो चलो इन्हें हमारा नहीं, कम से कम अपने पूर्वजों के दुख का तो ख्याल रखना चाहिए। हमारी बात मत मानो, कम से कम इनके जो पूर्वज ऊपर बैठे हैं, जो उन्हें ये देख देख करके दुख हो रहा है कि आज हमारी औलाद बम बांध के फट रही है और ये उल्टे पुल्टे काम कर रही है, कौन से रास्ते पे जा रही है, तो इससे उनको कितना दुख हो रहा है। तो इन्हें कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपने पूर्वजों के बारे में तो सोचना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने जो बात इतने अच्छी और इतनी स्पष्टता से कही है, इस पर किसी को हाय हो हल्ला नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सत्य तो नहीं मिटेगा। भाई ये सत्य है, आप हमारी मत मानो, इतिहास उठाकर देख लो। इतिहास के पन्ने जो कहते हैं वो तो मानोगे। तो तुम इतिहास उठाकर देख लो अपना, तुम्हारे इतिहास में क्या लिखा हुआ है। कोई यहाँ पे मुसलमान अरब से तो आए नहीं, सब यहीं पे तलवार की नोक पर मुसलमान बनाए गए थे। तो फिर इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है?
तो इन लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए और घर वापसी करनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। घर वापसी करना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। चलो किसी परेशानी, किसी काल में, किसी मुसीबत में, किसी दबाव में आके तुम रास्ता भटक गए, लेकिन आज तो वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो आज तो उस पर ध्यान रखना चाहिए, वापस आना चाहिए। तो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि आप मानो या ना मानो, पर सत्य को तो नहीं झुठला सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें, सत्य कभी दबता नहीं है। छिप जाता है, दब जाता है, लेकिन मिटता नहीं है। ये अटल सत्य है जो मोहन भागवत जी ने कहा। अब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने विचार रखिए और बताइए कि मोहन भागवत जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं। मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ भाई। आप कितने सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।